हुकूमत गिराओ मिशन, ऑपोजिशन फिर एक पेज पर आने लगी। बढ़ती महंगाई पर बयानात में शिद्दत, रवैया जारहाना होने लगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ दे दी। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद के लिए नून लीग को मशवरे की तजवीज़ देते हैं, क़यादत से बात की जाए। राजा परवेज अशरफ ने कहा इमरान खान और बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए काम तेज़ करना होगा। बढ़ती महंगाई की वजह से इन्हें मोहलत नहीं दी जा सकती। एहसन इकबाल ने काफ लीग और मुत्तहिदा को हुकूमत से अलग होने का मशवरा दे दिया। बोले नाअहल टोले ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी पर पीडीएम एहतजाज के लिए तैयार। पीडीएम का नमाज जुमा के बाद बड़े शहरों में मुजाहिरों का ऐलान। लाहौर, कराची, पेशावर और सवात समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे होंगे। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कल से शुरू होने वाले मुजाहिरों का दौरानिया 2 हफ्ते होगा। अवाम शिरकत यकीनी बनाएं ताकि इस हुकूमत से जल्द छुटकारा मिल सके। ऑपोजिशन जुमा खेल रही है। इनके एहतजाज से शहरियों को परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिनको बोतल में बंद करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल अदम टीएलपी के कहने पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से नहीं निकालेंगे। फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मतलब है कि हम यूरोप से निकल जाएंगे। पीडीएम या टीएलपी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वजीर दाखिला की वजीर आजम से मुलाकात। अमनो अमान से मुताल्लिक ब्रीफिंग। डॉलर की उड़ान, सरकारी मंतिक पर माशी माहिरीन हैरान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। इस फायदे को भी मद्देनजर रखा जाए कि कितने लोग मुस्तफीद हुए। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लेंगे। IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्की मईशत को मजीद नुकसान हो। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मुआशी लॉन्चिंग पैड से डॉलर की खला में परवाज। इंटरबैंक में $1.49 महंगा, 173 रुपए 96 पैसे पर ट्रेडिंग बंद। डॉलर की कदर बढ़ने से जून के मुकाबले में बैरूनी कर्ज में 1 खरब का इजाफा हो गया। बैरूनी कर्जा 13.5 खरब तक पहुंच गया। तरसीलात ज़र में 12% और इम्पोर्ट बिल में 65% इजाफा हो गया। सोना भी 2000 रुपए तोला महंगा, कीमत 1,24,200 रुपए हो गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का 1 करोड़ रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस की समाअत के दौरान कहा कि नैब तहकीकात करे लेकिन खुर्शीद शाह को जेल में मुस्तकिल ना रखा जाए। दौरान समाअत नैब ने इस्तदा की खुर्शीद शाह का नाम ECL में रखा जाए, जिस पर अदालत ने उनका नाम ECL में रखने का हुक्म दे दिया। नैब ने खुर्शीद शाह को 18 सितंबर 2019 को आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार किया था। हुकूमत ने नैब के जरिए खुर्शीद शाह को कैद करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। खुर्शीद शाह को झुकाया न जा सका। बिलावल कहते हैं जाली मुकदमात की आड़ में उन्हें जमहूरियत से वफा की सजा दी गई। शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। बोले सियासी इंतकाम पर मबनी एहतसाब का ड्रामा बंद होना चाहिए। खुर्शीद शाह कदावर सियासतदान हैं। उनकी रिहाई की खबर सुनकर खुशी हुई। जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद के बाद ड्रामाई सूरत हाल बरकरार। 34 अरकान असम्बली ने खौफ के मारे गवर्नर हाउस में पनाह ले ली है। BAP के कायम मकाम सदर जहूर बुलेदी कहते हैं ऑपोजिशन के 34 अरकान ने जाम कमाल पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बुशरा रिंद के बाद महजबीन शीरान भी सामने आ गईं। कहती हैं जाती मसाइल की वजह से गुज़श्ता रोज असम्बली इजलास में नहीं पहुंच सकी। ये मामलात सियासी हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तमाम फैसले अवाम के हक में होंगे। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल डट गए। तहरीक अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान।
कहा पिछले कुछ अरसे से सियासी हवाले से गुमराह कुन सूरत हाल पैदा की जा रही है। अरकान के अगवा होने का भी इंतहाई गैर मुनासिब इल्जाम आयद किया गया। ज़हूर बलेदी और बाकी अरकान सियासत का अजीब ही खेल खेल रहे हैं। लियाकत साहवानी कहते हैं ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है। अरकान के लापता होने पर झूठ बोला जा रहा है। अगर आपके लोग लापता थे तो करारदाद पर दस्तखत कैसे करा लिए? जाम कमाल के पास अरकान की हिमायत पूरी है। वजीर आला कहीं नहीं जा रहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI का एक रोज़ा दौरा काबुल। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आज़म मुल्ला हसन अख्उन से मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगान भाइयों की मदद के लिए पुरअज़्म है। तिजारत के फ़रोग़ और कार्गो की आमदरफ़्त के लिए कोशा है। जज्बा खैर सगाली के तहत अशियाए ख़ुरोनोश और अद्वियात की शक्ल में इंसानी इमदाद भिजवाई। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म ने इंसानी इमदाद की बरवक्त फराहमी पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरिएंट भी आ गया। कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कोरोना से मुतासरा कई मरीजों में कैलिफोर्निया का वेरिएंट पाया गया। तमाम वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ मौसर है। कोरोना वायरस की 5वीं लहर से बचना है तो वैक्सीन लगवाएं। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा है कि ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ना लगवाई तो कोरोना वायरस दोबारा सर उठा सकता है। कराची समेत 6 बड़े शहरों को वैक्सीन के अमल में बेहतरी की जरूरत है। इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, मीरपुर में वैक्सीनेशन का अमल बेहतरीन है, जबकि सकरदू, चारसदा और सरगोदा में बेहतरी की गुंजाइश है। मुल्क में कोरोना के बाद डेंगू जाने लेने लगा। पंजाब में मजीद 3 अफराद डेंगू से जाम बहक हो गए। पंजाब में 371 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में 266 मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में 89 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से एक और शख्स इंतकाल कर गया। मजीद 139 अफराद डेंगू का शिकार हुए। 55 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। इस्लामाबाद में 92 नए केसेस सामने आ गए। डेंगू पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? स्पीकर पंजाब असेंबली की तनकीद। कहते हैं कोरोना तो नजर नहीं आता था, डेंगू तो सबके सामने है, फिर क्यों तल्फ नहीं किया जा रहा? मुहलिक वबा से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। हंगामी बुनियादों पर इकदामात की जरूरत है। महंगाई के जिन पर काबू पाने के लिए भी इकदामात किए जाएं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया। महंगाई के मामले पर मुशीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक तलब। चेयरमैन कमेटी तलहा महमूद ने कहा आला हुक्काम इजलास में शरीक हों, एडिशनल सेक्रेटरी सतह का अफसर कबूल नहीं। कमेटी की FBR को टैक्स वाजिबात की रिकवरी के लिए बैंक अकाउंट्स मुंजमद न करने की हिदायत। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 6.5 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा बिजली की कीमत बढ़ाने से मुतालिक 3 नवंबर को समाअत करेगा। खातून अव्वल भी कौम की बेटी हैं। शहबाज गिल कहते हैं क्या अब घरों में बैठी खवातीन पर कीचड़ उछाला जाएगा? नवाज शरीफ की मरियम के अलावा भी एक बेटी हैं और हमें उनका नाम तक नहीं मालूम। इमरान खान या खातून अव्वल ने कोई गलत काम किया हो तो सबूत दिए जाएं। 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम की जमानत पर भंगड़े। अपनी चोरी छुपाने की नाकाम कोशिश है। खुर्शीद शाह दूध के दूल्हे नहीं, शाहजी यकीनन करप्शन में नाअहल शरीफों के हम पल्ला है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर रेलवे आजम सवाती को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आजम सवाती 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। आजम सवाती 26 अक्टूबर को पेश होकर शो कॉज नोटिस का जवाब दें, इलेक्शन कमीशन ने वकील को बता दिया। क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच का शायकीन को बेसब्री से इंतजार।
शहरी कहते हैं टीम बाबर पूरी तरह फॉर्म में आ चुकी है। हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने पाकिस्तान और भारत के मैच को एशेज से भी बड़ी जंग करार दे दिया। मैथ्यू हेडन ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान भारतीय बॉलर्स के लिए खतरा है। भारत के नौजवान बल्लेबाज के राहुल को पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए खतरनाक करार दे दिया। उधर प्रोटी से वार्म अप मैच हारने के बाद टीम बाबर ने आज प्रैक्टिस ही न की। शिकस्त के असबाब का जायजा लिया गया। पीरवधाई मदरसा तालिबा ज्यादती केस में मुलजिम शाहनवाज की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। सेशन जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम का पॉलीग्राफिक फॉरेंसिक टेस्ट मनफी हो चुका, मुलजिम जमानत का हकदार है। भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे से मुलाकात के लिए मुंबई की जेल आमद। शाहरुख खान ने बेटे से मुख्तसर मुलाकात की। मनशियात रखने के केस में जमानत मंजूर न होने पर आर्यन खान को जेल मुंतकिल किया गया था। जमानत न मिलने पर भारतीय सहाफी स्वाति चतुर्वेदी की मोदी सरकार पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा, शाहरुख खान को मोदी के सामने ना झुकने की कीमत चुकाना पड़ रही है। अमेरिका में बूस्टर वैक्सीन के लिए मिक्स एंड मैच हिकमत अमली की इजाजत। एफडीए एलामिया के मुताबिक बूस्टर के लिए अहल अफराद बुनियादी वैक्सीनेशन के बाद फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन में से किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। बरतानिया में बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। माहिरीन सेहत ने हुकूमत से मौसम सरमा में चंद पाबंदियां दोबारा लगाने का मुतालबा कर दिया। रूस में बढ़ती कोरोना अमवात, सदर पुतिन ने सरकारी दफातर बंद करने की मंजूरी दे दी। भारत में बारिशों के बाद सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से तबाही। रियासत उत्तराखंड और केरला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 91 हो गई। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। नेपाल में भी 3 रोज से जारी बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग के बायस 77 अफराद हलाक, 26 लापता हो गए।